बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों, आप लोगों का परमानेंट रियूनियन जल्दी हो, आप लोगों के पर्सन बेहतरीन इंसान बन के वापस आएँ और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली, इत्मीनान और सुकून आए। आमीन। थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बतों और चाहतों का। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। आज की रीडिंग जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग है मींस आप लोगों के पर्सन इस पूरे हफ्ते में किस एनर्जी में रहेंगे। तमाम साइंस के लिए मैं डिफरेंट रीडिंग करूंगी, हर साइन की अलग अलग रीडिंग होगी आज। और आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप हॉरोस्कोप के मुताबिक भी रीडिंग दें हमें। तो आप लोगों के स्टार्स के मुताबिक, आपके स्टार के मुताबिक, आपके पर्सन के स्टार के मुताबिक आज मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। इस हफ्ते आपके पर्सन की रीडिंग क्या रहेगी और इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी उसके ऊपर ये रीडिंग हो रही है। तो स्टे पॉजिटिव, ये जनरल रीडिंग होगी और सब लोगों के लिए होगी। आप अपने हिसाब से मैसेजेस को देखिएगा क्योंकि कैप्रिकॉन्स, टॉरस, वर्गो के लिए पहले मैं ये रीडिंग करूँगी, मींस अर्थ साइन के लिए मैं पहले रीडिंग करूँगी, फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप तमाम साइंस के लिए करूँगी। तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस को लीजिए बिकॉज इट इज़ आल्सो अ जनरल रीडिंग। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सब लोगों के लिए होगी ये रीडिंग। तो देखेंगे कि इस हफ्ते आपके पर्सन क्या आपके लिए एक्शन लेंगे और उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। दिस इज़ क्विक एनर्जी अपडेट फॉर ऑल द साइंस। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टे पॉजिटिव एंड कीप एन ओपन माइंड वाइल वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो एंड दिस रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो फर्स्ट इज़ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। स्टे पॉजिटिव। देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एनर्जी है, पूरा हफ्ता रहने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी जजमेंट। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है स्कॉर्पियो एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन इस पूरा वीक में क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन इस पूरे वीक में हो सकता है कि आपके बारे में ज़रूर फीलिंग्स इनकी इग्नाइट हो, इनका पैशन इग्नाइट हो क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है जजमेंट है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो इस शख्स ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो आपको इस पूरे हफ्ते में एक फ़ैसला ज़रूर लेना है कि आपने इसके साथ रहना है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपको लेके। तो शकी टाइप इंसान लग रहा है ये, जुनूनी, कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सब कुछ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक करना है और अगर आप नहीं करेंगे तो ये पर्सन जो है उस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा। खुद जो मर्ज़ी करे लेकिन आपको कुछ भी करने का हक़ नहीं है इसकी मर्ज़ी के बगैर। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन इस हफ्ते में आपको लेके पॉसेसिव हो सकते हैं, आप पे शक भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इस पर्सन की एक नेचर में है कि ये शकी है और ये ग्रैटिट्यूड और शेयर एनर्जी में नहीं रहता। ये या तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करता है पर्सन या विक्टिम मेंटालिटी में रहता है। तो इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है आप लोगों के लिए, इस हफ्ते में जजमेंट हो रही है। यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, यू हैव टू स्टिक ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपकी फ़ेवर में जजमेंट हो रही है। अगर ये आपके ऊपर शक करता है तो हो सकता है कि इस हफ्ते इनके साथ कुछ ऐसा हो और कोई ऐसा इवेंट हो कि इसे अपनी गलतियाँ और अपनी बुराइयाँ और अपनी जो खराबियाँ हैं वो नज़र आएँ, वो दिखाई जाएँ और इसके साथ जजमेंट हो। अगर ये खुद अपने आप को एनालाइज़ नहीं करेगा तो डिवाइन करेगी। कार्मिक बॉन्ड हो सकता है आपका इसके साथ। ये पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक और अब्यूज़िव दिखाई देता है। तो इस हफ्ते आपके रिश्ते में यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं होती हुई कि आप लोगों को फ़ैसला लेना होगा कि आप इसके साथ रहना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। एक्शन में इनके नज़र आ रहा है ये प्रॉस्पेरिटी, आई मीन आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन इनका कर्मा इनको आपकी तरफ आने से रोकेगा। देयर इज़ अ टावर मूवमेंट और अभी भी नज़र आ रहा है ये किसी टावर से गुजरेंगे। ये टावर इनके फाइनेंसिस में आ सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो कैप्रिकॉन्स, आपके पर्सन इन 7 दिनों में
या इस हफ्ते में आपके पर्सन कुछ खातिर ख्वाह एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये अपने आप में, अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनकी वर्क प्लेस पे या इनके करियर में, इनके फाइनेंसिस में इनको टावर से गुजरना पड़े। मोर ओवर इनकी ज़िंदगी में भी कोई टावर मोमेंट आ सकता है। सो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए इतना ही है इस हफ्ते के लिए। ट्रस्ट, देर आर ट्रस्ट इश्यूज। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। अगर आप अपने पर्सन पे या सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पे और डिवाइन पे, कि डिवाइन आपके साथ है तो फिर आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। ओके, दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड गिव मी फीडबैक आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। टॉरस, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की इस हफ्ते। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, लेट्स सी। इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, टॉरस वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी। टॉरस, नाइट ऑफ वांड्स। आपके पर्सन तो प्लेयर है, फॉर श्योर ही इज़ अ प्लेयर। ओह माय गॉड। टॉरस, इस हफ्ते आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं। ही विल ट्राई टू कम टू यू, लेकिन टेम्परेरी होगा। ये वापस चले जाएंगे आपका दिल तोड़ के। ये पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं। ये पर्सन रिलायबल नहीं है, ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आप जिस भी इंसान के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, इधर यू आर लवर और यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। ये पर्सन आपको ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं देता जो आपको चाहिए। ये पर्सन आपके बारे में लॉयल और सीरियस नज़र नहीं आता। आई एम सॉरी। यह ऑप्शंस को ट्राई करता है और ये कहीं पे भी स्टे नहीं करता। इसकी ज़िंदगी में स्टे करना नहीं है, इसकी ज़िंदगी में पड़ाव डालना है, और वो पड़ाव थोड़ी देर के लिए होता है, फिर ये वहाँ से अपना मकसद पूरा करके रफू चक्कर हो जाता है। और इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है, लोगों का दिल तोड़ना है और प्यार, मोहब्बत, चाहत यूटिलाइज़ करके अपना मकसद अचीव करना, यही सीखा है इस पर्सन ने। और इस पर्सन की एनर्जी में मुझे आपके लिए लॉयल्टी नज़र नहीं आती। आप इसके लिए एक ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है इस हफ्ते आपका दिल टूटे, हो सकता है ये पर्सन आपको कोई ऐसी बात करे जिसकी वजह से आपको हर्ट से गुजरना पड़े और आप रोते रह जाएं। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की आपको रियलिटी पता चल सकती है, इस पर्सन का धोखा पता चल सकता है, इसकी प्लेयर फितरत का पता चल सकता है, और ये आपके साथ धोखा कर रहा है ये पता चल सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी इंट्यूशन, आपके ख्वाब, अल्लाह ताला आपको इस बारे में गाइड करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुखलिस दिलों के साथ ज़्यादती नहीं होने देता। इफ़ यू आर सिंसियर विद दिस पर्सन, तो इस पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी इस हफ्ते। और इस हफ्ते डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस दी जाएगी, अल्लाह की तरफ से आपको ख्वाब आएंगे, अल्लाह की तरफ से आपको इशारे दिए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से आपको कोई आवाज़ सुनाई दी जा सकती है ख्वाब में। अपनी इंट्यूशन और अपने ख्वाबों को ऊपर, अपने ख्वाबों की तरफ ध्यान रखिएगा। और ये पर्सन स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेगा, आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये पर्सन पार्टनरशिप और अलाइंस में रहना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, बट विद द ऑप्शन ऑफ टाइम पास। इससे ज़्यादा आप इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर भी 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप लोग जो वेट कर रहे हैं ना, आपको उस चीज़ का मुझे रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे या इसके बारे में आपको कुछ भी पता चलेगा, तो ये अपने गार्ड्स अप कर लेगा और आपको ख्वाब भी आ सकता है इस चीज़ के बारे में। सो यहाँ पर वेट नज़र आ रहा है, पार्टनरशिप और अलायंस। ये आपको कहाँ धोखा दे रहा है, आपको ये ख्वाब आ सकता है हनीमून। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, और अगर आप इसके साथ मिलते हैं, इससे आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, तो आपका इसके साथ इस तरह का कनेक्शन और बॉन्ड है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इस पर्सन से, आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ। तो जब आप मिलते हैं या जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ये पर्सन आपको कभी भी ये रियलाइज़ या ये फील ही नहीं कराता यू आर एन ऑर्डिनरी। ये हमेशा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, जिसकी वजह से आपके लिए ये सच्चाई को डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। ओके टॉरस, दिस इज़ योर वीकली गाइडेंस कि आपके पर्सन की इस हफ्ते क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। वर्गोस, वर्गोस आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन इस हफ्ते क्या एनर्जी रखते हैं और क्या एक्शन लेंगे। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है वर्गो के लिए, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, प्लीज़ गाइड। इस हफ्ते क्या रहने वाली हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर,
हैंग्ड मैन, 2 मेजर अरकाना के कार्ड है एंड एक कोर्ट कार्ड है। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं, आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको जस्टिस की उम्मीद है, जो कि होगा नहीं आपके साथ। वर्गोस, आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल हैं, ग्राउंडेड हैं, लॉयल ज़रूर है। तो अभी आपका इनके साथ कनेक्शन नहीं है, आप सेपरेशन में हैं। अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो इनका वहाँ पर कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, कोई ब्रेकअप हुआ है इनका, या फिर इनकी बिजनेस या इनके वर्क प्लेस पे कोई लॉस हुआ है इनको, और इस हफ्ते ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल होके कमाई करना चाह रहा था, उनको लग्जरीज ऑफ लाइफ देना चाह रहा था, लेकिन कोई ऐसा शॉकिंग सेटबैक हो सकता है जिसका इन्होंने गुमा भी नहीं किया है और सिचुएशन स्टक नज़र आ रही है। आपका रिश्ता भी मुझे नज़र नहीं आता कि आगे बढ़ेगा इस हफ्ते। आपका ब्रेकअप है अगर इनके साथ, आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है। एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो टूटा है आप लोगों का, और इस वक्त मामलात रुके हुए हैं और इस हफ्ते भी रुके हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देयर आर समथिंग जो कि पहले रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है। अब ये इन पर्सन की कोई हैबिट हो सकती है, इन पर्सन की कोई रूटीन हो सकती है, या इनकी लाइफ का कोई पैटर्न हो सकता है जो चेंज होना ज़रूरी है। इन 7 दिनों में, इस हफ्ते में आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टेप लेंगे? टेम्पटेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। वर्गोस, आपके पर्सन को किसी चीज़ की एडिक्शन है। अब वो एडिक्शन पैसा कमाने की है या वो एडिक्शन किसी और चीज़ की है, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए या उस ऑब्सेशन को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस हफ्ते अगर ये एक्शन लेना भी चाहेंगे तो इनको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा और इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अगर मैं आपके हवाले से देखूं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, देखें यहाँ पे कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कमिटमेंट की बात पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कमिटमेंट या लॉयल्टी की बात पे आप लोगों के आर्गुमेंट्स हुए हैं और उसके बाद चीज़ें रुक गई हैं, आप लोग अलग हो गए हैं और चीज़ें रुक गई हैं। अब ये पर्सन पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन किसी टेम्पटेशन के अंडर है और वो टेम्पटेशन आप लोगों के बीच में हाइल हो रही है। आप लोगों को वेट है इस इंसान का, तो आपको पेन से गुजरना पड़ सकता है, आपका दिल टूट सकता है। इस हफ्ते वर्गोस के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है फॉर गिविंग एंड लर्निंग। यस, यहाँ पर देखिए आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आप लोगों को क्या करना है, आपको माफ़ करना है। अगर ये पर्सन आपको हर्ट करे इस हफ्ते, आप लोगों को पेशेंस में रहना है और इस पर्सन को माफ़ करके आगे बढ़ना है। तो आप इस हफ्ते इस पर्सन के साथ अगर बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात ना कीजिएगा, ब्रेकअप हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड हैं तो आपका इसके साथ जो भी ग्रज है अपने आप तक रखिए, इनसे आपने मोहतात रहना है, कुछ भी हो सकता है। So this is it for you today. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye. Okay, Aries, देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है ये, और तमाम मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे। एरीज, एरीज के पर्सन्स की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं इस हफ्ते। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो करियर के बारे में फोकस नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन इस हफ्ते अपने करियर, अपने काम को ग्रो करने में और उसको फ्लोरिश करने में बिजी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के पास इस हफ्ते कोई अपॉर्चुनिटी आए और ये उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से पहले ही खो दें। इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को, वो आपके पर्सन को गुड लक और गुड फॉर्चून इंश्योर कर सकती है। बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे इनको। शुरू में इनको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये स्टेबल रहेंगे, डिटर्मिन रहेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे तो इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इनकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई बिज़नेस ऑफ़र है, कोई फाइनेंशियल गुड न्यूज़ है, जो भी है, ये
अगर सोचने में टाइम गुजार देंगे, वो अपॉर्चुनिटी इनसे मिस हो जाएगी और ये उस पर रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो गुड लक जो है इनकी फ़ेवर में है। लेकिन आपके पर्सन आई थिंक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और ये एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखाते हैं। जहाँ पे इनको जल्दी एक्शन लेना चाहिए, जल्दी फ़ैसला लेना चाहिए या चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलने की बजाय या जिस तरह के हालात होते हैं उनके मुताबिक ढलना चाहिए। इस पर्सन के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। अगर आपके हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है इस हफ़्ते ये पर्सन करियर फ़ोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है और अगर ये उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता है तो इस पर्सन की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। ये पर्सन गुड लक की तरफ जा सकता है। इस पर्सन की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, माली मामलात बेहतर हो सकते हैं, मुआशी मामलात बेहतर हो सकते हैं, समाजी मामलात इस पर्सन के बेहतर हो सकते हैं, अथॉरिटी। यस, मैंने आपको बताया है कि इस पर्सन को इस हफ़्ते कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो इनको इंश्योर करेगी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। लेकिन इसके लिए इस पर्सन को फ़ैसला लेना होगा और मुझे लगता है इस पर्सन से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। हालाँकि विज़डम और अक्ल और शऊर सब कुछ है इस इंसान के अंदर, लेकिन वही बात है, ये पर्सन ज़िद्दी बहुत है, ये स्टबर्न बहुत है, ये अपने आप को ठीक समझता है हर मामलात में। इसी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को अपनी स्टबर्ननेस की वजह से, अपनी ईगो की वजह से या अपने आप को ठीक समझने की वजह से लॉस कर देता है। सो आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी मैंने आपको बता दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बारे में सोचेंगे और सोचते-सोचते ही ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से गुज़रेंगे। और विज़डम चाहे जितना भी गेन हो जाए इनको, लेकिन क्या फ़ायदा जब आपके हाथ से वो चीज़ निकल गई, जब आपको उसको अवेल करना चाहिए था। 5-5 की एनर्जी है, चेंज से गुज़रेंगे आपके पर्सन इस दौरान। आपको क्या करना है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ़। देखिए चेंज यहाँ भी आ रहा है और ये चेंज इस पर्सन को सुधारने के लिए ही आ रहा है। अगर ये पर्सन अवेल करेगा तो अथॉरिटी में आ जाएगा। अगर ये पर्सन उस ऑप्शन को अवेल नहीं करेगा, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेगा, ये अपॉर्चुनिटी आपकी सूरत में भी हो सकती है कि आप शायद उसको ऑफ़र करें कोई ऐसी और ये पर्सन सोचने में ही गुज़ार दे कि मुझे टाइम चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में ये चेंज इस पर्सन को अथॉरिटी में लाने के लिए आ रहा है, लेकिन उससे पहले इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से गुजरना पड़ेगा। सो चेंज आ रहा है इस हफ्ते। सो यू हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एक जगह से धक्का खाता है इंसान तो फिर दूसरी जगह नज़र आती है, दूसरा दर नज़र आता है। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। लियो, देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। लियो, आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। स्टे पॉजिटिव। लियो, लियो के लिए इनके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ गाइड। लियो के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में भी आए हैं कार्ड्स और इसी पोजीशन पे आए हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो, एरीज, लियो, सैज हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो और ये 2 कार्ड कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में भी आए हैं, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल वो रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट करे। आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में रहेंगे। आपके पर्सन इस हफ्ते ये सोचेंगे कि ये जो भी काम करते हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं, इनको नाकामी का सामना होता है। लोग इनके दुश्मन हैं, इनके अपने इनके दुश्मन हैं और आप भी इनके दुश्मन हैं। ये विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं इस हफ्ते। इनको अपना आप बहुत बेचारा नज़र आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा वुंडेड फ़ील कर सकते हैं। इनको फ़ील हो सकता है कि सारी दुनिया इनके अगेंस्ट है और ये बेचारे हैं। और यहाँ पे नज़र आ रहा है इस हफ्ते इनकी काफ़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं हर उस इंसान के साथ जो इनके साथ मोहब्बत करता है। वो इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी वर्क प्लेस पे इनका करियर हो सकता है और आप भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल। आपके पर्सन इस हफ्ते अच्छी एनर्जी में नहीं है। इनको नेम चाहिए, इनको फेम चाहिए, ये किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी जगह पे किसी और को हायर कर लिया जाए, इनकी जगह पे किसी और को प्रमोट कर दिया जाए, इनकी जगह पे किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली जाए, जिसकी वजह से ये पर्सन नेगेटिव हो सकता है और आपके साथ उलझ सकता है, आपके साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अगर आपको गिल्टी किया है पास्ट में, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव हो रहा है, पॉजेसिव होके सोच रहा है इस हफ्ते कि आप
गलत थे या ये गलत था, लेकिन इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नज़र नहीं आता आपके पर्सन की तरफ से। 50-50 नहीं है, बल्कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा लेते हैं और आपको कम देते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आता है इस पर्सन को पैसा ख़त्म होने का, पैसा कम हो जाने का या पैसा ना होने का डर भी रहता है कि इनसे पैसा खो जाएगा। इसीलिए जैसे इस पर्सन ने तमाम कॉइन्स को पकड़ के रखा हुआ है ना कि सेविंग्स करनी है, पैसा होना बड़ा ज़रूरी है और ज़िंदगी में पैसे की बहुत वैल्यू है, ये इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। इसी वजह से ये रिश्तों को वैल्यू नहीं दे पाते और इनके रिश्ते नाकाम होते हैं और आपको ये फीलिंग आती है कि आप सब कुछ करने के बावजूद अकेले रह गए हैं। इनके एक्शन में भी यही नज़र आ रहा है, इनको अवेयरनेस आएगी। इस हफ्ते में अवेयरनेस ज़रूर आएगी इनको, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इनका एक्शन दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। ये अपने किसी डर से लड़ेंगे या अपनी सोचों के गुलाम हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, फ़ियर की एनर्जी में रहते हैं। हर चीज़ का डर है मुझे लगता है। इनको रिश्ते खो देने का डर है, इनको पैसा खो देने का डर है और ये नेगेटिव साइड ज़्यादा देखते हैं चीज़ों की, पॉज़िटिव देखने की बजाय। दैट्स व्हाई इनके साथ होता भी नेगेटिव ही है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। तो यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। ये पर्सन अपनी क्या रियलिटी क्रिएट करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन फेयर में रहता है, तो ये यही रियलिटी क्रिएट करता है और इसमें सफ़र कौन करता है? आप लोग करते हैं। और आप लोगों को ये रियलाइजेशन होती है कि मेरे बारे में इसको कब अकल आएगी या मेरे बारे में ये कब सोचेगा, मेरा टाइम कब आएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपको सोचना है कि आपने इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना, आप इसको चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इट्स अप टू यू। अगर आपको ये रिश्ता वर्दी लगता है तो फिर आप इन्हें माफ़ करने का सोच सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। सजिटेरियस, इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी देखते हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। इस हफ्ते सजिटेरियस आप लोगों के पर्सन की क्या एनर्जीज और फीलिंग्स रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, जस्टिस करना चाहेंगे ये आपके साथ। ये रिश्ते को बेहतर बनाना चाहेंगे, 1 to 1 बैठ के आपके साथ बात करना चाहेंगे। सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। इस पर्सन की डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो रही है। जो आपके रिश्ते का डार्कर फेज़ है, बुरा वक्त है, वो ख़त्म होने जा रहा है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है सजिटेरियस, यहाँ पर टेम्परेंस भी सजिटेरियस को बताता है आपको हीलिंग और पेशेंस की ज़रूरत है, आपको जस्टिस करने की ज़रूरत है। आल्सो आपको खुद को भी बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है इस दौरान और ये पर्सन जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई लीगल मैटर है तो मुझे लगता है विक्ट्री मिल सकती है आपको। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं तो हो सकता है आपको इस पर्सन से कमिटमेंट मिल जाए। ये पर्सन आपके बारे में सीरियस होकर सोच सकता है इस हफ्ते, और इस हफ्ते ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है उस सिचुएशन से जो इसको सुकून नहीं देती। बेसिकली ये पर्सन इस हफ्ते सुकून के बारे में सोचेगा और वो सुकून आपसे मिलता है इसको। तो दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने का सोचेगा। काज एंड इफ़ेक्ट, जो बोया है वही काटना है। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आपके साथ साथ बाकी लोग भी आपसे बेनिफिट लें, इस ताल्लुक़ से खुश हों। और शायद इसीलिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत सालों से आप सब्र के साथ पेशेंस से वेट कर रहे हैं और आपको सब्र का फल मिल रहा है। अगरचे आप बहुत ज़्यादा ट्रायल से गुज़रे हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने फ़ेथ और आप लोगों ने पेशेंस नहीं छोड़ी है। दैट्स व्हाई आपके साथ जस्टिस होगा इस हफ़्ते। एक्शन आपके पर्सन का देख रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। ये पर्सन जो भी नेगेटिविटी है, धोखा है, इल्यूजन है, डिसेप्शन है, उस डिसेप्शन के आगे वॉल क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने रिश्ते को, अपने आप को, आपको और अपने इर्द गिर्द ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ़्ते। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए इस हफ़्ते आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि जो धोखा है, जो डिसेप्शन है, उसके आगे ये पर्सन अपना स्टैंड लेगा। टावर आ सकता है, हो सकता है जो धोखे की एनर्जी है वो ख़त्म हो जाए। टावर आ सकता है, यहाँ पे 777 की एनर्जी है, तो 777 इज़ अबाउट अवेकनिंग, 777 इज़ अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी। तो यहाँ पर आपकी या आपके पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। मोर ओवर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि
आप लोगों को परसेवेयर रहना है। यहाँ भी हीलिंग है, पेशेंस है और यहाँ भी थर्ड आई चक्रा ओपन है इस पर्सन का। तो इसका मतलब यही है कि यू आर द वन जो रिश्ते को बचा सकता है। अगर आपके पर्सन टावर लाने का बाइस बनते हैं तो आप अपने विजडम और अपनी पेशेंस से इस रिश्ते को बचा सकते हैं। आपके पर्सन इस हफ्ते किसी टावर मूवमेंट से गुजर सकते हैं, इनके साथ कोई धोखा हो सकता है, मैं आपको ये बता दूं। फ्लर्ट, आपको अपने पर्सन के साथ फ्लर्ट करना है, आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है। इट मीन्स कि अगर आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया है, इसका मतलब ये नहीं आप पलट के उसके साथ वही करें। आप उसको प्यार दें, केयर दें, अटेंशन दें ताकि उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो। तो आपको अपने पर्सन का सपोर्ट सिस्टम बनना है इस हफ्ते। अगर आप मैरिड हैं इसके साथ तो इनके साथ कोई ऐसा सेटबैक हो सकता है जिसमें इनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मोर ओवर अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, ये पर्सन आएंगे ज़रूर मगर कहीं से धोखा खा के आएंगे। तो आप इनको एक्सेप्ट कीजिए या फिर इनको रिजेक्ट कीजिए, इट इज़ अप टू यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। एक्वेरियंस, देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। एक्वेरियंस, इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी, लेट्स सी। एक्वेरियंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, आप सेपरेशन में हैं इनके साथ और इनसे अपॉलजी का वेट कर रहे हैं, इनसे माफ़ी का आप लोगों को इंतज़ार है और इसी वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हैं आपके पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत बोझ है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप परेशान हैं कि ये पर्सन कब आएगा आपकी तरफ, कब आपको ऑफ़र करेगा, कब आपको कमिटमेंट देगा, अपॉलजी देगा, आपके साथ जो प्यार के वादे किए थे उनको कब पूरा करेगा। आप लोग टोटली इनके साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इफ़ यू आर मैरिड तो आप लोग सेपरेशन में हैं इस पर्सन के साथ और आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं। आप इस पर्सन से वापसी की उम्मीद रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये वापस आए, आपके साथ दोबारा से मामलात को बेहतर करे और इस रिश्ते में बेहतरी आए क्योंकि आप इनको खोना नहीं चाहते। बहुत क्लियर मैसेज है। तो इस हफ्ते आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इस हफ्ते आपके पर्सन ज़रूर टाइम लेके और अपने साथ टाइम गुजार के चीज़ों को सोचेंगे ज़रूर, मामलात को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डाइवोर्स की बातें हो रही हैं, मगर ये पर्सन हो सकता है कि आपको अपॉलजी देने का सोचे क्योंकि इसको ये लगता है कि इसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। तो हो सकता है एक्वेरियंस आप लोगों के लिए अपॉलजी आए, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र आए क्योंकि आपके पर्सन आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। ये रातों को सो नहीं पाते, ख्वाब से उठ जाते हैं, इन्हें नाइटमेयर आते हैं और शायद इनको ख्वाबों में ये चीज़ दिखाई जाती है कि तुम्हें उसको माफ़ी मांगनी है, तुमने उसके पास जाना है, तुमने उससे अपॉलजी करनी है और उसके साथ ताल्लुक़ को बेहतर बनाना है और जो भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं उसके साथ शेयर करो, उसके पास वापस जाओ। इनको ये ख्वाब आते हैं, मुझे लगता है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और एक्वेरियंस इस हफ्ते आपके पर्सन बीमार भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है और बीच में है नाइट ऑफ कप्स। तो इसका मतलब ये है कि ये प्यार इनको बीमार कर रहा है। एक्शन देखते हैं इनका। बैलेंस, चीज़ें बैलेंस होंगी, जस्टिस होगा आपके साथ। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल होगी। 10, वाओ। सो जो इनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जो इनको बताया जा रहा है ख्वाबों के ज़रिए, इनको आपकी तरफ धकेला जा रहा है, इनको आपके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है और इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें उसके पास वापस जाना है क्योंकि तुम्हारी बका उसी के साथ है, उसके साथ जस्टिस करो। तो आपका मुझे लगता है यहाँ पे सेपरेशन फ़ेज़ ख़त्म होने जा रहा है इस हफ़्ते। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, आपको ये वापस आ सकते हैं, डेस्टिनी है। तो गुड फॉर्च्यून इज़ विद यू और गुड लक आपके साथ है, आपकी विश फुलफ़िल होगी और अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं एक्वेरियंस और आपकी सेपरेशन ख़त्म हो सकती है। हो सकता है आपकी डाइवोर्स रुक जाए क्योंकि आप नहीं चाहते इस पर्सन को खोना। आपके लिए मज़ीद देखते हैं गाइडेंस क्या होगी। इस हफ्ते रोमांटिक फीलिंग्स हैं। सो जो भी रफ़ पैच है आपके रिश्ते का ख़त्म हो रहा है।
आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस हफ्ते आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, इनकी तरफ से अपॉलजी रिसीव हो सकती है। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और रोमांटिक फीलिंग्स में रहिए। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। लिब्रंस, देखते हैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। लिब्रंस, ओके, आपके पर्सन की इस हफ्ते क्या एनर्जीज हैं। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, हर्मिट। आपके पर्सन इस हफ्ते आइसोलेशन में है। 5 ऑफ सोर्ड्स, दिल और दिमाग की जंग चल रही है इस हफ्ते आपके पर्सन की। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। आपके पर्सन ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, आपकी ऑफ़र ठुकराई है, या फिर आपने इनके लिए जो कुछ भी किया है इन्होंने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आप लोगों को इवन थैंक यू भी नहीं बोला, बल्कि आप लोगों को हमेशा ही डिसअपॉइंट करते रहे हैं, आप लोगों को रिजेक्ट करते रहे हैं, और जो चीज़ इनके पास नहीं थी ये उसी पे ही मातम करते रहे हैं। जो उनके पास थी उसको कभी भी इन्होंने गौर से देखा ही नहीं, और जब वो चीज़ खो गई तो अब ये पर्सन बहुत उदासी में है, टेंशन में है और घबराहट में है। इस हफ्ते ये पर्सन हर्मिट मोड में है। इनको रियलाइज़ेशन होगी, ये पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सर झुका हुआ है और यहाँ भी सर झुका हुआ है। ये पर्सन दरख्त के नीचे बैठ के मायूसी के पोज़ में बैठा हुआ है या मायूसी की एनर्जी में बैठा हुआ है, और जो इनको एक ऑफ़र दी जा रही है, डिवाइन इनको जो दे रहा है, ये उसकी तरफ नहीं देख रहे, बल्कि जो 3 कप यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं ना, ये उनको देख रहे हैं। इट मीन्स कि जो चीज़ इनके पास नहीं है ये उसको देख रहा है, इसके बावजूद इसको मायूसी की एनर्जी में रहना पड़ेगा इस हफ्ते। और ये उस मायूसी की एनर्जी में जब पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको एहसास होगा कि इसने सब कुछ खो दिया है, इसने आपको खो के सब खो दिया है, और ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। यकीनन इन्होंने लड़ झगड़ के आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म किया है। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, और चीज़ें बैलेंस करने के लिए या तो इनको कोई गाइड करेगा या इनको कोई डिवाइन गाइडेंस आएगी, और ये होप में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़ोन में है। इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपके साथ जो किया बहुत ज़्यादा कर दिया है, अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इस वजह से ये हर्मिट मोड में है। इस हफ्ते ये किसी से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे, किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, मंज़र से गायब हैं। ना सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएंगे, ना ही ये कहीं और नज़र आएंगे, ना ही ये आपको बात करते हुए, बल्कि खामोश नज़र आएंगे अगर आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये चीज़ें बहुत बुरे तरीके से रियलाइज़ होंगी, इनका ज़मीर जागेगा इस हफ्ते। ठीक है, तो इनका एक्शन क्या होगा? पेशेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बैलेंस। किसी सिचुएशन में इनको रिजेक्शन हो सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं पर इनको बहुत बुरे तरीके से गिराया जा सकता है, इन्हें एस्केप गोट बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूसी की एनर्जी में जा सकता है। और चीज़ें बैलेंस करने के लिए ये पर्सन पेशेंस को तो अप्लाई करेगा ही, लेकिन यहाँ पे बैलेंस बड़ी मुश्किल से आएगा। चीज़ें बैलेंस होंगी। नंबर 2 की एनर्जी है, तो कारमा भी दिखाई दे रहा है यहाँ, और आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी का सफ़र भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस होगा आपके साथ, और इस जस्टिस में ये पर्सन हो सकता है आपके साथ सारी बातें शेयर कर दे, आपके साथ कम्युनिकेट करे। 5-5 की एनर्जी है यहाँ। चेंज से गुजरेंगे, चेंज हमेशा पेनफुल होता है, और ये जिस पेन से गुजरेंगे उस पेन में इन्हें आपकी बहुत याद आएगी, हीलिंग की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी कन्फ्लिक्ट या जो भी डिफ़ीट ये फेस करके आएंगे उसमें इनको जस्टिस चाहिए होगा। ये जस्टिस चाहेंगे, और ये हो सकता है आपसे शेयर भी करें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने आपको बोला है ये आपसे बात करेंगे, तो आपको इनकी बात सुननी है और आपको इनको हीलिंग देनी है, क्योंकि हीलिंग इन्हें आपसे ही मिलेगी और ये बैलेंस में आ जाए। इमोशनल ट्रॉमा से जब इंसान गुजर रहा होता है ना, तो उसे बैलेंस में आने के लिए किसी के सहारे की, किसी की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो मॉरल सपोर्ट आपसे मिल सकती है इस इंसान को। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। जेमिनी, आपके लिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। जेमिनाइज के लिए उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस हफ्ते। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग है, और ओपन माइंड के साथ देखिए।
जेमिनाइज, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। अगर इसमें साइन सारे तो नहीं आएंगे डेफिनेटली, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी ही है। हायरोफेंट, जस्टिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके जेमिनाइज, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है इस हफ्ते जस्टिस करने की एनर्जी में है, और आपको छोड़ के गए थे तो वापस आने की एनर्जी में हैं, और ये सोच रहे हैं इस दौरान कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये छोड़ के गए हैं आपको कमिटमेंट चाहिए, आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आपकी शादी हो रही थी या आप लोगों की शादी तय हो गई थी, आप लोगों का रिश्ता तय हो गया था और ये पर्सन बीच में छोड़ के चला गया आपको विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी क्लैरिटी। ये पर्सन गायब हो गया मंजर से। तो ये पर्सन इस हफ्ते इस बात के बारे में सोच सकता है कि आपको अप्रोच करना है, आपके साथ जस्टिस करना है, इसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। इसको डिवाइन की तरफ से ये रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन या तो किसी लॉ फर्म में हैं, लॉ अथॉरिटी में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लॉयर हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जज हैं। इनकी कोई ऐसी जॉब हो सकती है, या फिर आपके पर्सन बहुत रिलीजियस हैं, कंजर्वेटिव और बैकवर्ड भी हैं, इनको नॉर्म्स और ट्रेडिशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। सो आपके पर्सन जो हैं ओल्ड सोल हो सकते हैं। लाइट चली गई थी तो इस वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलने वाले इंसान हैं। ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभी आपके लिए देखते हैं कि इनका एक्शन क्या होगा। और ये भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, और यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन होपफुल रहिए। जस्टिस, यहाँ भी जस्टिस है, यहाँ भी जस्टिस है, तो आप लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है। आपकी मोहब्बतों का, आपकी वफ़ाओं का और आपकी दुआओं का रिवॉर्ड आपको मिलेगा इस हफ़्ते। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा है, कम्युनिकेशन आएगी। अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे, अगर आपका लेस कांटेक्ट है तो आपका कांटेक्ट बहाल हो जाएगा। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाएगा, आपको विक्ट्री मिल रही है। आपकी शादी जो है वो दोबारा से पैचअप हो रहा है उसमें, अगर आप इनके साथ सेपरेशन नहीं चाहते हैं, और अगर आप इनसे अलग होना चाहते हैं और अलग होने का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे और आप मामले को बेटर तरीके से हल कर पाएंगे। मोर ओवर कमिटमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस है, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यही पर्सन हो सकता है जो आपके लिए आपका रोमांटिक पार्टनर साबित हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, कार्मिक भी हो सकते हैं आप लोग। तो फिर अप एंड डाउन चलता ही रहेगा आप लोगों के साथ। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। कैंसेरियंस, आज देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या एनर्जी रह सकती है आपके पर्सन की। इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या एनर्जी रह सकती है आपके पर्सन की। लेट्स सी, कैंसेरियंस के लिए उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। फूल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। एम्प्रेस, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप लोगों की विश फुलफिल हो रही है। येलो येलो अगर आपको बहुत नज़र आ रहा है, इट मीन्स आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों के रिश्ते में अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, हेल्थ आ रही है, एनर्जी आ रही है। आप लोगों की ज़िंदगी में सारी आप लोगों के रिश्ते में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। यू कैन मेक अ विश हेयर। इंटेंशन सेट कीजिए, दुआ मांगिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़रूर आप लोग फोकस कीजिए। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करेगी इस हफ्ते। और कैंसेरियन, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको रिगार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते आपके पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे मुँह मोड़ लिया था, अब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। अगरचे यहाँ पे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट फ़न और आप लोगों के साथ इंजॉयमेंट ये ज़रूर आपको ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं इसके साथ, तो आपको पता है कि आपके पर्सन मनमौजी हैं, इनको आप रोक नहीं सकते और इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये बिगिनिंग में आया है, इसका मतलब यही है कि
आपके पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी हुई है और इनके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि ये फ़ैसला ले लेंगे और फ़ैसला आपके हक़ में होगा। आप एम्प्रेस हैं तो आपको अपने ऊपर ज़रूर फ़ोकस करना है और अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है इस हफ़्ते। और इस हफ़्ते आपने लो वाइब्रेशन में नहीं जाना क्योंकि आपकी लो वाइब्रेशन आपकी दुआओं को पूरा होने में रोकेगी। सो आप हाई वाइब्रेशन में रहिए क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस मोड में रहेंगे तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी और आपकी जो दुआएँ हैं वो पूरी होंगी। अब ये आपको पता है कि आप क्या दुआ माँग रहे हैं और इस दुआ को पूरा होने के लिए आपका एम्प्रेस मोड में आना बहुत ज़रूरी है। पॉज़िटिव रहना, हैप्पी रहना, अपने अपनी केयर करना, एनिमल्स की, अपने प्यारों की, अपने बच्चों की, अपने घरवालों की केयर करना, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगेन एक्शन में भी फर्टिलिटी आ रहा है। इट मीन्स कि ये पर्सन ग्रोथ पे ध्यान देगा इस हफ़्ते और इस हफ़्ते आपके पर्सन आपसे खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे हैप्पी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनको बहुत सुकून देते हैं, खुश करते हैं और इनका आपके साथ दिल है। आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनको आपसे खुशी मिलती है, तो देयर इज़ अ लाइट। फर्टिलिटी, बहुत से लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत से लोगों की यहाँ पे नज़र आ रहा है रिकन्सिलिएशन हो रही है। बहुत से लोग आपस में एक-दूसरे के साथ मामलात को बेहतर बना रहे हैं। न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में। किसी की यहाँ पे शादी हो रही है, आप बिल्कुल नई जर्नी में एंटर हो रहे हैं और एम्प्रेस टाइप वुमन आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। ग्रीन एंड ग्रीन, येलो एंड येलो। ग्रीन इज़ अबाउट वेल्थ, ग्रीन इज़ अबाउट अबंडेंस, प्रोग्रेस एंड विज़डम। येलो भी विज़डम को बताता है, वेल्थ को बताता है, हेल्थ को बताता है और खुशी को बताता है येलो कलर। क्योंकि सन का कलर येलो होता है। यहाँ भी सन है, यहाँ फूल है और ऊपर सन है। तो हैप्पीनेस आ रही है आप लोगों के लिए कैंसेरियन। वेरी पॉजिटिव रीडिंग। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते की जो मैंने रीडिंग्स की हैं, सबसे बेहतरीन रीडिंग कैंसेरियंस के लिए निकल के आई है। सेजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। रिकन्सिलिएशन, आपके लिए गाइडेंस ये है कि रिकन्सिलिएशन के लिए रेडी रहिए। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके पाइसियंस, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में हो सकते हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस हफ्ते। हायरोफेंट, टॉरस। आपके पर्सन रिलीजियस स्कॉलर हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, डिविनिस्ट हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, पॉप हो सकते हैं, मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, रिलीजियस पार्टी के मेंबर हो सकते हैं या हेड हो सकते हैं। आपके पर्सन इस हफ्ते किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन मैरिड हैं, शादीशुदा पर्सन हैं और इनको कोई धोखा मिल सकता है शादी में, या फिर ये जहाँ काम करते हैं इनके इदारे में इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ट्रेडिशन और नॉर्म्स को ये तोड़ सकते हैं क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला, एक ओल्ड पर्सन, एक ओल्ड सोल। और ऐसा पर्सन जो बहुत वाइज होता है, विजडम रखता है, इसके पास हर चीज़ की चाबी होती है और ये पर्सन चाहे तो चीज़ों को बना सकता है, ये चाहे तो चीज़ों को बिगाड़ सकता है। इसी वजह से इस पर्सन के पास ये पावर होती है। ये विजडम रखने के साथ साथ उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करें। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस हफ्ते कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो नॉर्म्स के अगेंस्ट होगा, जो वैल्यूज़ के अगेंस्ट होगा और उसमें इनको डिफ़ीट होगी। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ अपनी शादी तोड़ी है, ब्रेकअप किया है आपके साथ और इन्हें आपकी याद आएगी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। इनकी अपनी बॉस के साथ लड़ाई हो सकती है, अपने इदारे से लड़ाई हो सकती है इनकी और इदारे के लोगों से। आपके साथ हो सकता है इनका कोई मसला और ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं आप लोग इस हफ्ते। मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए बता रही हूँ, अपने हिसाब से आप मैसेजेस को लिया करें, लेकिन आपको याद भी करेंगे। ये पास्ट से कोई पर्सन वापस आ सकता है इस हफ्ते आपका और
आपको लगता है ये आपके सोलमेट हैं, आप इनको बहुत पहले से जानते हैं। इनके एक्शन में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, या तो ये आप में और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं ले पा रहे, या फिर इनको 2 रास्ते हैं और इनको फ़ैसला नहीं लिया जा रहा है, और ये इसी वजह से इस हफ़्ते अथॉरिटी में तो हैं, नज़र आ रहा है, ईगो में आ सकते हैं। कोई डिसीजन लेना है और ये उस डिसीजन को लेते-लेते ईगो में आ जाएँगे, और डिसीजन तो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र सकते हैं ये, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपके साथ कोल्ड हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है इनकी तरफ से, लेकिन कोई फ़ैसला लेना है इनको, और ये वो फ़ैसला ले पाएँगे या नहीं, ये इनकी अपनी अकल और समझ-बूझ पे डिपेंड करता है। इन्हें एक रास्ता छोड़ना होगा। 2 रास्ते हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सोलमेट, शायद मैंने आपको रीडिंग में बताया ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपको ग्रो भी करा तो ये पर्सन आपकी ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करते हैं, और ये पर्सन आपको हर्ट भी करते हैं ताकि आपका जो बेटर वर्जन है वो बाहर निकल के आ सके। आपको क्या करना है, आपको अपने सोलमेट की बेहतरी के लिए और अपने सोलमेट के बेहतर इंसान बनने के लिए दुआ करनी है, क्योंकि इट कैन बी योर सोलमेट, क्योंकि ही कैन क्योंकि ही और शी कैन बी योर सोलमेट। So this is it for you today. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye. स्कॉर्पियंस, आपके लिए देखते हैं इस हफ्ते आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रह सकती हैं। स्कॉर्पियंस के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चेंज के लिए रेडी रहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड इट विल बी अ पेनफुल चेंज। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप लोगों की विश पूरी हो रही है इस हफ्ते, और इस विश के पूरे होने में आपके पर्सन को किसी पेन से गुजरना पड़ेगा, और ये पेनफुल चेंज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रहा है। ये पेनफुल चेंज इस हफ्ते आपके पर्सन की लाइफ को टोटली तौर पे चेंज कर देगा। ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आना चाहेंगे, और आपको हो सकता है कि इनसे पहले बात करके अच्छा ना लगे, एग्रेसिवनेस इनकी शो हो, लेकिन ये एग्रेसिवनेस इनका एक तरीका होगा आपके साथ कम्युनिकेट करने का, और आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है मेरे ऊपर चढ़ाई क्यों कर रहा है या गुस्से से क्यों बात कर रहा है। खुद ही मुझे ब्लॉक करके गया था, खुद ही मुझसे जो है अब अनब्लॉक करके लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है। सपोज़ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, तो आप समझ जाइएगा कि ये पर्सन अपनी शर्मिंदगी की वजह से या अपनी ईगो की वजह से ये हरकत कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो पर्सन आपको रोमांटिक मैसेज सेंड करने शुरू कर देगा, और ये सिर्फ़ इसीलिए होगा क्योंकि ये आपसे डरते हैं, ठीक है? और आपसे डरने की वजह से पर्सन मैनिपुलेट करेगा बेसिकली आपको, ताकि जो है आप इसके ऊपर चढ़ाई ना कर सकें या आप इसके ऊपर गुस्सा ना निकाल सकें। आर्गुमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि आपको आपके पर्सन की इस एनर्जी या इस एक्टिविटी या इस हरकत का अंदाज़ा नहीं होगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप खुद भी एग्रेसिव हो सकते हैं। तो बी केयरफुल, ये इनका एक हरबा होगा, एक टैक्टिक होगी इनकी, आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसमें इनको तकलीफ़ होगी, और इसके बाद ये पर्सन और किसी को नहीं ढूँढेगा, सिर्फ़ आपको ढूँढेगा। आगे देखते हैं इसका एक्शन क्या होगा। इसकी एनर्जी में तो नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहेगा। आगे देखते हैं हार्मनी। देखिए, रिकंसाइल करने के लिए ये इस तरह की टैक्टिक करेंगे आपके साथ। सेक्रल चक्रा भी एक्टिव होगा इनका, तभी ये तेज़ी से आपकी तरफ आएँगे, और 2-2 की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कन्फ्यूजन है इनको। इस हफ़्ते ये इनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इनको एक्शन लेने के लिए या इनको एटलीस्ट आपके साथ बात करने के लिए कोई ना कोई वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, और वो रास्ता आर्गुमेंट से गुज़र के आएगा। बी केयरफुल, या फिर उनका जो गुस्सा आपको थोड़ा-सा फेस करना पड़ेगा। इनका दिल आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा इनको, और इनकी बॉडी इस चीज़ को यस करेगी। इनका माइंड आपके डर की वजह से इनको रोकेगा, लेकिन ये एक्शन ले लेंगे। आपको क्या करना होगा,
गाइडेंस आपके लिए। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है इनकी कम्युनिकेशन का तरीका अच्छा ना हो सकता है इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से ये आपके साथ मिसबिहेव करें। तो आपको पेशेंस में रहना है, आपको सेक्रल चक्र से ऑपरेट नहीं करना, बल्कि आपको अपने दिमाग से ऑपरेट करना है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं आना, पेशेंस में रह के प्यार से बात करके, तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओके, और इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको इस पर्सन के बारे में क्या बता रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ इट फॉर यू टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।